हमने कहा है इलेक्शन कमीशन को माहौल कंडीशन और सिक्योरिटी अरेंजमेंट इनका काम है देखना। इलेक्शन जब भी ये करेंगे साइमल्टेनियसली करें, असेंबली के भी और पार्लियामेंट के, क्योंकि कुछ सिग्नल्स हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो आगे पीछे इस चीज़ में करें, कुछ इलेक्शन को बाद में करें, जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और जिस तरह गवर्नर इंतजामिया यहाँ काम कर रहा है, जिस तरह आर्बिट्रेरली वो रूल्स को चेंज कर रहे हैं, आईन को अमेंडमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में ज़रूरी बनता है कि इमीडिएटली इलेक्शन इस असेंबली और पार्लियामेंट के किए जाएं। और जो लोग इसकी पैरवी करते हैं कि असेंबली बाद में किए जाएं, वो इस रियासत के हित में नहीं है। और हमने ये भी कहा कि आपके पास जो ग्राउंड इनपुट्स हैं, जब आप गवर्नर साहब कहते हैं कि यहाँ चिड़िया नहीं मर गई जब मैंने इलेक्शन किए, तो आज कोई जवाब ही नहीं बनता है कि आगे पीछे करने का या असेंबली इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। उनका एतमाद नहीं रहा। तो हमने कहा कि यहाँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन पर अभी भी भरोसा है लोगों को, बाकी इंस्टीट्यूशन काफ़ी हद तक डैमेज हुए हैं, लिहाजा उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को मद्देनजर रखकर लोगों के तवक़ात पर उतरना चाहिए। ये हमने गुजारिश की और उम्मीद की कि वो जो लोगों की जो उसमें राय है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय है, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी उसको मद्देनजर रखकर वो अपना फैसला दे। सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि जिस तरह गवर्नर साहब हरी में हैं और इस तरह वो चेंजेस करते हैं, रूल्स को चेंज करते हैं, आइन को चेंज करते हैं, जो कानून बनाए गए उनको चेंज करते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें। अगर इसी तरह वो काम करते रहे तो 35A के बारे में, अभी 370 के बारे में जो पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन अमेंडमेंट की, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखकर हमने कहा कि ये गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट होगी जो इन चीज़ों पर फैसला करेगी। देखिए, एक हैवक इस वक्त मचा रहे हैं, जैसा कि अभी जमात इस्लामिया पर इन्होंने बैन की है या दूसरे चीज़ों को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे कश्मीरी को तो सारे मुल्क में टेररिस्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस चीज़ का एक ही इलाज है, यहाँ अपनी गवर्नमेंट आ जाए, अपने लोगों की अपनी हुकूमत आ जाए, तो वो इस चीज़ को एड्रेस करेंगे सही पैराए में और सही डायरेक्शन। तो इलेक्शन आपको इल्म ही है, इलेक्शन कमीशन आया था तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा। हमने कहा कि गवर्नर्स रूल स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, इसलिए जितना मुमकिन हो सके इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बननी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि लोगों की मुंतखब सरकार वजूद में आ जाएगी। जो आज कल लोग जो चाहते भी हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल होते हैं वो सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जो MLAs होते हैं, जो MLCs होते हैं, जो MPs होते हैं, उनको पता होते हैं लोगों के मसाइल क्या है, वो वही उजागर करते हैं और उनको बेसिक लेवल से ग्राउंड जीरो से वो उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि लोगों के मसाइल क्या है, वो उनको हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द सिविलियन गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट और खुसूसन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जहाँ जो मसाइल होते हैं उनको देखकर यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बता दिया कि रियासत के ऐसे हालात है जो सियासी लिहाज से दूसरे वाक़ात मामला जो है वो डिफरेंट है बाकी मुल्क से, और जो इस वक्त यहाँ पर हालात है बने हुए हैं ये पकड़ दकड़ वगैरह, इस पर भी गौर खोज करने की ज़रूरत है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़ात से एक गलत मैसेज जा रही है बाहर। जितने हालात यहाँ पर कहे जाते हैं उतने हालात ख़राब नहीं है, इस पकड़ दकड़ की वजह से एक गलतफहमियाँ पैदा हो रही है और उसको दूर करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा प्रेस हमने यही किया कि पार्लियामेंट के साथ साथ ही किसी भी सूरत में असेंबली के इलेक्शन होनी चाहिए। अगर जब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो सकता है और उसके लिए माहौल साजगार है तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? और दूसरी बात है, हमारी रियासत दो इलेक्शन एक साल में अफोर्ड नहीं कर सकती है। हमारा टूरिस्ट सीजन भी आगे आने वाला है, फिर उस पर भी काफ़ी असर होगा। हम चाहते हैं कि ये दोनों इलेक्शन एक साथ हो ताकि हमारे लोगों को इसका कम असर। हमारी जमात का मानना है कि गवर्नर्स रूल इज एन एक्सेप्शन,
In a democratic setup, it is the people who decide fate of their governance. यहाँ पर इस वक्त गवर्नर रूल है, अफवाह चारों तरफ है, मैंने ये बात वहाँ भी कह दी कि गवर्नर यहाँ की सरकार इलेक्शन नहीं कराना चाहती है असेंबली का फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। हमने कहा ऐसा माहौल नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकती। यहाँ कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम पोलिंग होगी, लेकिन अक्सर लोगों में ये ख्वाहिश है कि इलेक्शंस हो और गवर्नर राज से हमें निजात मिले। ये एक आवाज है हर जगह रियासत जम्मू कश्मीर की, और हमने ये आवाज इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई। हमने कहा जब आप मीटिंग करेंगे, गवर्नमेंट का जो आपको व्यू पॉइंट आएगा, आपको माहौल नहीं है इलेक्शन के साथ, लेकिन यहाँ के लोगों को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, अवामी हुकूमत देने के लिए इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है। आज उसकी भी उसका भी टेस्ट है, क्या वो गवर्नमेंट के मातहत काम कर रहा है या इंडिपेंडेंट तौर काम कर रहा है। यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए बहुत जल्द पार्लियामेंट के साथ साथ, और यहाँ अवामी हुकूमत अवाम के मर्जी के मुताबिक फौरी तौर बननी चाहिए। आप आज देख रहे हैं क्या हालात यहाँ बना रखे हैं गवर्नर ने। एक डिक्टेटर शाही जो कभी सुना करते थे हम डिक्टेटर शाही, हमें इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिक्टेटर शाही हासिल हो गई। एक्स MLAs हैं, उनकी सिक्योरिटी न सिर्फ कम कर दी गई है बल्कि कईयों की विड्रा कर दी गई है। जो हमारे फंक्शनरीज हैं उनके भी जो PSOs थे वगैरह विड्रा कर दिए, कईयों की गार्ड विड्रा कर दी है। दैट इशू आल्सो वी रेज्ड विद द इलेक्शन।